हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में जो अतिथि व्याख्याता का विज्ञापन जारी हुए हैं, विभिन्न पद में लगभग सभी विषय में यहाँ विज्ञापन जारी हुआ है, उसके बारे में जानकारी देंगे। यहाँ संविदा के रूप में विज्ञापन जारी हुआ है। पहला है विषय है प्रबंधन। प्रबंधन में अनारक्षित का एक पद है यूआर का। फिर है सहायक प्राध्यापक। सहायक प्राध्यापक के लिए पुस्तकालय विज्ञान विषय में एक पद है जिसमें अनारक्षित यूआर के लिए हैं। फिर है सहायक प्राध्यापक। सहायक प्राध्यापक के लिए विभिन्न विषय में कुल 19 विषय में यह पद निकला गया है सहायक प्राध्यापक का, जिसमें पहला है अंग्रेजी। अंग्रेजी में सहायक प्राध्यापक का कुल एक पद है, यह अनारक्षित के लिए है। फिर है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए अर्थशास्त्र में एक पद है। फिर है इतिहास। इतिहास में अनुसूचित जाति के लिए एससी के लिए एक पद है। उसके बाद इतिहास की बात करें तो इतिहास में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए एक पद है। इसी प्रकार गणित में अनारक्षित यूआर के लिए एक पद है और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ एक पद है। गणित विषय में कुल सहायक प्राध्यापक का यहाँ 2 पद हैं। अगला है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान में अनारक्षित एक पद है यूआर और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक पद है जिसमें महिला को लिया जाएगा। यहाँ भी जंतु विज्ञान में भी 2 पद हैं। उसके बाद है पुस्तकालय विज्ञान। एक पद है दिव्यांग अनारक्षित वर्ग के लिए। उसके बाद है अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए एक पद है। अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए एक पद है। कुल यहाँ पुस्तकालय विज्ञान में 3 पद हैं। उसके बाद है अगला है प्रबंधन। प्रबंधन में अनारक्षित वर्ग के लिए कुल एक पद है और अनुसूचित जनजाति के लिए एक पद है, एसटी के लिए, फिर अनुसूचित जाति के लिए एक पद है। यहाँ भी प्रबंधन में 3 पद हैं। उसके बाद है भौतिकी में यूआर के लिए एक पद है जिसमें भी महिला के लिए यह पद हैं। फिर है अनुसूचित जनजाति के लिए एक पद हैं। यहाँ कुल भौतिकी में 2 पद हैं। मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान में यूआर के लिए एक पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए महिला के लिए एक पद हैं। मनोविज्ञान में भी यहाँ 2 पद हैं। फिर अगला है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में कुल पदों की संख्या 1 है जिसमें महिला के लिए हैं। ठीक है। फिर राजनीति विज्ञान की बात करें तो राजनीति विज्ञान में अनारक्षित के लिए एक पद है, वो भी महिला के लिए। फिर है अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ भी एक पद हैं। राजनीति विज्ञान में कुल 2 पोस्ट निकला गया है। वनस्पति विज्ञान में एक पद हैं जो एससी के लिए हैं। वाणिज्य में कुल पदों की संख्या 2 हैं। यूआर के लिए 2 पद हैं और ओबीसी के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए एक पद हैं जिसमें महिला को प्राथमिकता दिया जाएगा। फिर है वाणिज्य में कुल पदों की संख्या यहाँ 4 हो गया। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में अनारक्षित के लिए एक पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए एक पद हैं तथा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए कुल एक पद हैं। शिक्षा विभाग में यहाँ 3 पद हैं। संगणक विज्ञान की बात करें तो यहाँ एक पद हैं। उसके बाद अनुसूचित जनजाति में भी एक पद हैं, अनारक्षित एक पद हैं। यहाँ कुल पदों की संख्या 3 है। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत के बात करें अनारक्षित में एक पद हैं। संस्कृत में अनारक्षित में एक पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग में भी एक पद है। यहाँ कुल संस्कृत में पदों की संख्या 2 हैं। समाज कार्य में एक पद है जिसमें महिला के लिए हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक पद है। कुल समाज कार्य में 2 पद हैं। समाजशास्त्र की बात करते हो एक पद है जिसमें दिव्यांग के लिए यह पद सीट खाली हैं।
फिर है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक पद है, जो भी महिला को प्राथमिकता दिया जाएगा। फिर है अनुसूचित जाति के लिए एक पद है। यहाँ समाजशास्त्र में कुल पदों की संख्या 3 है। फिर अगला है हिंदी। हिंदी में एक पद है, वह वो भी अनारक्षित महिला के लिए एक है। अनुसूचित जनजाति के लिए एक पद है। कुल पदों की संख्या 2 हैं। यहाँ सभी 19 विषय में पदों की संख्या 40 पोस्ट निकाला गया है। आवेदन करने की बात करें तो आवेदन आप इस पर 25 तारीख 4वां माह 2025 शाम 5:30 तक आप महाविद्यालय में उपस्थित होकर इस पर आवेदन कर सकते हो। जो वेतनमान रहेगा वह संविदा हेतु जो छत्तीसगढ़ शासन के मान्यता द्वारा निर्धारित किया गया है वह वेतनमान आपको दिया जाएगा। अब इस पर आवेदन करने की बात करें तो आवेदन आप इस पर कैसे कर सकते हो। इसमें आवेदन करने के लिए आपको मूल निवास प्रमाण पत्र, 10वीं 12वीं, स्नातक, नेट, सेट, एमफिल, पीएचडी, इन सभी का डॉक्यूमेंट को आपको क्या करना है, लगाना है। साथ ही साथ यदि आपके पास रिसर्च पेपर है उसका भी डॉक्यूमेंट लगाना ना भूलें। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।